प्रमुख अवतार हैं उसमें दो मुख्य अवतार राम रामावतार और कृष्ण अवतार। राम जी ने ज्ञान वैराग्य की बातें बताई, कृष्ण जी ने प्रेम की परिभाषा समझाई, सनत कुमारों ने उपदेश किया, नारद के द्वारा ज्ञान वैराग्य भक्ति को कथा श्रवण कराया गया। 12 रूप में आकर के भगवान ने भक्तों की रक्षा की। नारद के रूप में आकर के भगवान के भक्तों के पास जाते हैं, उनकी सूचना भगवान तक पहुंचाते हैं। जिससे एक बार नारद जी मिल गए, समझो परमात्मा का दर्शन अवश्य उसको मिलना है, क्योंकि नारदो देव दर्शनम, जिसको पहले नारद जी का दर्शन हो गया उसको परमात्मा का दर्शन होना निश्चित हो जाता है। ये समझो कि नारद जी आपकी सीट वहां पे बुक करा देते हैं। कोई कहता नारद जी झगड़ा लगाते हैं, झगड़ा नहीं लगाते, झगड़ा लगाते तो झगड़े में व्यक्ति का बुरा होता है। किसी झगड़े से किसी को क्या कोई फायदा होता नहीं होता ना। लेकिन नारद जी ऐसे हैं जो झगड़ा लगाते हैं तो उस झगड़े से भी जीव सीधे भगवान के पास जाता है। अब इसको आप क्या बोलेंगे, झगड़ा बोलेंगे या उपदेश? समझने की बात है। जो संत लोग हैं, यदि कोई ऐसे शब्द कहते हैं और आपको बुरा लगता है तो आप उसको बुरा न मानिए, हो सकता है उसमें कुछ रहस्य छुपा हुआ। नारद जी ने कहा हिरण्याक्ष से, हिरण्याक्ष ने कहा कि मेरे बाहों में बड़ी खजली हो रही है और मैं चाहता हूं 2-2 हाथ हो जाए। तो नारद जी ने कहा कि प्रभु यदि मैं युद्ध न करके कोई पहलवान का नाम बता दूं तो कैसा रहेगा? अरे बोले जल्दी बताओ, क्योंकि मेरे बाहों में बड़ी खजली हो रही है, हाथों में बड़ी खजली हो रही है, युद्ध करना है। तो नारद जी कहते हैं कि महाराज एक ऐसा पहलवान योद्धा समुद्र के रास्ते आ रहे हैं कि आप उनके पास जाइए और आपकी जो युद्ध की लालसा है, जो आपकी बाहों में खजली हो रही है, वह सदा के लिए ही समाप्त हो जाएगी। नारद जी ने तो बता दिया, उसको इशारा कर दिया, लेकिन वह राक्षस नहीं समझ पाया। लेकिन इसके बाद भी यदि उनके पास गया तो उसका कल्याण ही हुआ, नरक में नहीं गया। कपिल नर नारायण के रूप में आकर के भगवान ने जीवात्मा परमात्मा के संबंध को दर्शाया, भक्त और भगवान की विशेषता को बताया। कपिल जी महाराज के रूप में आकर के सांख्य उपदेश के, सांख्य योग का उपदेश किए। दत्तात्रेय जी यज्ञ रूप, ऋषभ देव, पृथु, मत्स्य, कच्छप, धन्वंतरी, मोहिनी रूप, वामन रूप, परशुराम, जो सारे अवतारों की कथा आगे आएगी। कल से ही प्रारंभ हो जाएगी अवतारों की कथा। व्यास, रामा अवतार, कृष्ण अवतार, हरिहंस, बुद्धा और कली अवतार जो होगा। राम जी ने संपूर्ण जीवन में त्याग करके सिखाया कि यदि आपके जीवन में त्याग है तभी आपका जीवन सफल है। यदि आपके जीवन में लालच है तो आपके पास कितना धन संपदा हो जाए, कितनी संपत्ति हो जाए, कोई फायदा नहीं। इसलिए यदि आपको त्याग करना है, अब ऐसा नहीं कि चलो मैं गुलाब जामुन नहीं खाता, सामने रखा कहते नहीं खाता, नहीं अंदर से मन तो हो रहा है खा ही लूं, मुंह में पानी आ रहा है, वो सामने रखा है, लालच उसी पे जा खा ही लूं, इसको बचे नहीं। सच्चा त्याग कबीर का जो मन से दिया
जिनका मन मैला भया वो डूब गए मजेदार। मन से उतारो, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावत मीत सो, मन ही करत भजी। मन से उतारिए, मन से दूर कीजिए। राम जी ने अपने जीवन में त्याग किया, मर्यादा का पालन किया, इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है। बोले राम जी महाराज की। और कन्हैया ने एक प्रेम की परिभाषा बताई। संसार में सभी लोग प्रेम करते हैं, लेकिन जो संसार का प्रेम है स्वार्थ लगा करके, यदि हमारे हिसाब का नहीं हुआ तो प्रेम खत्म, प्रेम समाप्त हो गया। यदि मेरे हिसाब से चलोगे तो बहुत बड़ा प्रेम, जान ने छावर है, और मेरे हिसाब से नहीं चले तो भैया तुम गंगा पार में जमुना पार। ये संसार का प्रेम है। लेकिन राधा रानी के माध्यम से कन्हैया बताना चाहते हैं कि आप प्रेम कोई केवल प्रेमिका से नहीं किया जाता। प्रेम आप किसी से भी कर सकते हैं, अपना हो, पराया हो, पशु हो, पक्षी हो, जड़ हो, चेतन हो। माँ से भी प्रेम होता है, पिता से भी प्रेम होता है, भाई से भी प्रेम होता है, बहन से भी प्रेम होता है, पास पड़ोस से भी प्रेम होता है। लेकिन एक बेटा है यदि अपनी माँ से प्रेम करता है तो इसलिए करता है कि माँ के हिस्से की जो संपत्ति उसमें मुझे भी मिलेगा। पिता से प्रेम करता है तो इसलिए करता है कि पिता के नाम जो जमीन है उसमें हमारा हिस्सा है। पिताजी ने नहीं दिया तो पता चला पिताजी का काल बन गया। वह पुत्र नहीं है जो बांटने के लिए या बटाने के लिए पिताजी से झगड़ा करे। एक बाप है, बाप की जेब में पैसा नहीं है, बाजार में गया है अपने बालक को लेकर के, बालक कहता है बाजार के सारे खिलौने मेरे हैं, मुझे दो, लाना पड़ेगा। वो कुछ भी करे लाना पड़ेगा उसको। कोई मजदूर काम करने जाता है, 10-10, 12-12 ईंट पीठ पे लेकर के सेवा करता है, ढोता है उसको, मजदूरी मिलती है 400 रुपया 300 रुपया, अब हो गया, पहले तो और कम थे। तो बच्चे ने अलग फरमाइश कर रखी है कि मुझे ये वाली खिलौने चाहिए, तो कहता 1 घंटे ओवर टाइम और कर लूं मैं, तो ओवर टाइम का मिल जाएगा तो बच्चे को खिलौने दे दूंगा। बाप दुखी नहीं होता, अपने कष्ट सह करके बाप दुखी नहीं होता, ओवर टाइम ड्यूटी करता है, ज्यादा ड्यूटी करता है अपने बच्चे की खुशी के लिए। लेकिन बाप तब दुखी होता है जब 2 बच्चे पिताजी के सामने जाकर के कहते हैं पिताजी हमारा हिस्सा हमें दे दो, इनका हिस्सा इनको दे दो, अपना हिस्सा आप ले लो, तब दुख होता है। एक पलने में माँ बच्चों को पाल पोस करके बड़ा करती है, एक जैसा प्यार देती है, बड़ा करते, सेवा करती है। और बच्चा बड़ा हो जाता है तो दूसरे भाई से कहता है 6 महीने माँ हमारे पास रहेगी, 6 महीने तुम्हारे पास, क्योंकि अकेले साल भर में इसको खिला नहीं पाऊंगा। तब माँ को दुख होता है।
माँ ने जो किया है, पिता ने जो किया है, कोई दूसरा नहीं कर सकता। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि माँ यदि आपसे बोले कि बेटा अपना गला काट करके मुझे दो, तो बेटे को सहर्ष करना चाहिए, माँ इस पे आपका अधिकार है, आप ले लीजिए। यह होता है निस्वार्थ प्रेम। जो बांटने वाला हो, बटाने वाला पुत्र नहीं है, वह कुपुत्र है। पिताजी अपनी इच्छा से कहते हैं बेटा आज से इतना तू ले ले, आज से तू ले ले, अपना अपना घर बसा, तो ठीक है, वो खुशी है पिता की। लेकिन पिताजी अभी सोच रहे हैं कि घर को बांध करके चलूं, बच्चों ने क्या किया, रस्सी को तोड़ दिया। तब पिता को दर्द नहीं हुआ था जब मजदूरी किया था, तब सुख की नींद आई थी मेहनत करने के बाद भी, लेकिन आज मेहनत भी नहीं किया है फिर भी उसको नींद नहीं आती। उस दिन पिता मेहनत करने के बाद भी, तकलीफ सहने के बाद भी मरा नहीं था, लेकिन आज घुट घुट करके मरता है कि हमारे बच्चों ने मुझे ही बांट दिया। कन्हैया ने प्रेम की परिभाषा बताई। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि माँ बाप की विपरीत न जाए। राम जी चाहते तो राजगद्दी नहीं छोड़ते, भरत जी चाहते तो राजगद्दी ले लेते,